तो ये इसमें लिखा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर की घात 2 कम हो जाता है। किससे कम हो जाता है? पुराने क्षेत्रफल से। तो पहले हम पुराने आयत के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पहले लिखेंगे हम आयत की लंबाई बराबर मान ला x मीटर और आयत की चौड़ाई मान ली हमने y मीटर। तो जो आयत का क्षेत्रफल आएगा वो आता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई है x इंटू वाई। जब हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो यहीं पर x और y का मान निकालेंगे, लगा देंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो पुराना क्षेत्रफल है हमारा। अब पहली शर्त क्या कह रहा है देखो, पहली शर्त में नई लंबाई आएगी, फिर नई चौड़ाई, और आएगा नया क्षेत्रफल। नया क्षेत्रफल जो होगा वो पुराने क्षेत्रफल यानी जो हमने निकाला है पुराने क्षेत्रफल से कुछ ज़्यादा या कम होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखिए लिखा है एक आयत का क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर कम हो जाता है। कम किससे होता है? पुराने वाले से। तो -28 कर दीजिए मीटर स्क्वायर। कब कम होता है? आगे लिखा हुआ है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए। लंबाई थी कितनी? x, कितनी बढ़ा दी गई? 2। x प्लस 2 मीटर ये लंबाई बढ़ा दी गई जाए। और कहा गया है चौड़ाई 2 मीटर कम कर दिया, यानी कम कर दिया है, माइनस कर देंगे। पहले कितनी चौड़ाई थी y, तो माइनस कर दीजिए 2 मीटर। ठीक, अब नया क्षेत्रफल क्या होगा? नया क्षेत्रफल होगा नई लंबाई गुणे नई चौड़ाई। तो हम डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, x प्लस वाई, एक्स प्लस 2 की गुणा होगी y माइनस 2 से। और जो पुराना क्षेत्रफल है हमारा, वो पुराना क्षेत्रफल क्या है? x इंटू वाई और माइनस में 28। पहले x की गुणा दोनों से होगी, फिर ये 2 की गुणा y से भी होगी, 2 की गुणा ये माइनस के 2 हैं, इस माइनस के 2 से भी होगी। तो पहले x की गुणा y से होगी तो एक्स वाई, फिर x की गुणा -2 वो x, और फिर प्लस 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 2y, और फिर प्लस माइनस माइनस के 2 दूनी 4, बराबर में हमारे पास में एक्स वाई और माइनस के 28। अब यहाँ एक्स वाई प्लस का है और यहाँ भी एक्स वाई प्लस का है, तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उधर जाके माइनस का हो जाएगा। बराबर में अगर प्लस माइनस दोनों प्लस के हों तो कट जाते हैं, दोनों माइनस के हैं तो कट जाते हैं। अब माइनस के 4 जो हैं इधर जाके काय को जाएंगे? प्लस के। अब यहाँ -2x है, यहाँ प्लस के 2y हैं, तो यह 2 माइनस के कामा ले लीजिए। 2 हमने जब कामा लिया क्योंकि यहाँ कटेगा माइनस का है, तो माइनस के 2 कामन आ गए तो x बचा। यहाँ माइनस कामा लिए तो माइनस प्लस क्या हो गया? -2 बाहर आ गया, y बचा। बराबर में हमारे पास में -28, और ये माइनस के 4 जाके इधर हो जाएंगे प्लस के 4। ठीक, अब क्या बचा है देखिए यहाँ पर, यहाँ है माइनस के 2 और ब्रैकेट में है x माइनस वाई, और बराबर में माइनस के ज़्यादा 28 में से 4 गया तो माइनस के 24। तो सबसे पहले माइनस से माइनस काट दीजिए और 2 से काट दीजिए। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 12। ये माइनस के बाई हैं, इधर जाके प्लस के जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 12 प्लस वाई, और ये समीकरण हमारी आ गई 2। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है देखिए, दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त इसमें फिर नई लंबाई आएगी, नई चौड़ाई आएगी, नई चौड़ाई और नया क्षेत्रफल होगा। जो नया क्षेत्रफल होगा वो पुराने क्षेत्रफल से या तो कुछ ज़्यादा होगा या तो कुछ कम होगा पुराने क्षेत्रफल से। तो देखिए पढ़ते हैं अगली शर्त क्या कह रहा है। यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, लंबाई कितनी थी? x, 1 मीटर कम कर दी तो x माइनस 1 कर दी, कम कर दी 1 मीटर। आगे कहा है और चौड़ाई 2 मीटर जो है वो वृद्धि कर दिया। वृद्धि का मतलब होता है प्लस, तो y प्लस 2 मीटर हो गया। आगे कहा है तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो बढ़ जाने का मतलब क्या होगा? प्लस। तो 33 मीटर की घात या वर्ग मीटर बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब प्लस और कम का मतलब माइनस। तो नया क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, नई लंबाई गुणे नई चौड़ाई। तो यहाँ लिख देते हैं x माइनस 1 और गुणे में आएगा y प्लस 2, बराबर में पुराना क्षेत्रफल वही हमारा एक्स वाई, और प्लस में है यहाँ पर 33। तो गुणा करते हैं, पहले x की गुणा दोनों से होगी, फिर -1 की गुणा दोनों से होगी। -1 से हो तो निशान बदल जाएगा भाई इधर का, तो एक्स वाई
और फिर प्लस 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 2x और माइनस के y और माइनस प्लस माइनस के 2 बराबर में xy और प्लस के 33। यहाँ xy प्लस का और xy ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ 2 माइनस का इधर आगे का हो जाएगा प्लस का। और क्या काम करते हैं, x का मान हमने निकाल लिया 12 प्लस y, वो भी यहाँ लगा देते हैं। 2 तो लिखेंगे ही, ब्रैकेट में x का मान लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 और ब्रैकेट में हमारे पास x का मान है 12 प्लस y और माइनस में ये वाला y है और ये -2 प्लस के थे, माइनस के थे, इधर प्लस के हो जाएंगे, नहीं 33 प्लस 2। यहाँ अंदर गुणा कर देंगे 2 की तो 12 दूनी 24 और प्लस के 2y और माइनस के y बराबर 33 प्लस 2 कितने हो गए 35। ये यहाँ पे घट जाएगा, 2y में से 1y जाएगा तो बचेगा y बराबर इधर है 35 और ये 24 प्लस के इधर आगे काय के हो जाएंगे माइनस के 24। तो y का जो मान आया है 35 में से 24 गया तो कितने बचे 11, ये y का मान आ गया। ये उठाइए समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 से क्या है, x बराबर 12 प्लस वाई, x बराबर हो गया 12 प्लस y का जो मान है वो कितना लगाएंगे 11 है, तो x का मान आ गया 12 में से 12 और 11 कितने हो गए 23। ये हमारा x का मान आ गया। यानी कि अगर हम इसे कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि आप लिख लें आराम से। यहाँ लंबाई, आयत की लंबाई कितनी निकाली है, x का मान है 23 मीटर और चौड़ाई का मान कितना है, चौड़ाई का मान आया है 11 मीटर और यहाँ हटा देंगे। और यहाँ का आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई यानी x का मान 23 और गुणे चौड़ाई यानी कि 11। तो यहाँ 23 की गुणा 11 से कर देंगे, 11 तिया 33, कितना हासिल आया 3 और 11 दूनी 22, 22 और 3 कितने हो गए 25। तो 253 मीटर स्क्वायर इस आयत का जो है वो क्षेत्रफल आ गया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो लगातार आपको वीडियो प्राप्त होते जाएंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।